नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज आप सबसे, एक एक हिंदुस्तानी से, एक एक भारतीय से, हर एक भारतीय नागरिक से कि आज खड़े हो जाओ और निर्णय लो, निर्णय लो। और वो निर्णय हमारे राजनेताओं को भी मानना होगा। आज समय आ गया है कि 140 करोड़ भारतीय खड़ा हो और बोले और डंके की चोट पे बोले, बिना डरे बोले, बाबुलंद बोले कि क्या जरूरत है आपकी। What is that you want? आपके लिए क्या जरूरी है, आपको क्या चाहिए। आपको अपने राजनेताओं से, आपको उन लोगों से जिनको आप चुन के, चाहे जिला स्तर पर हो, प्रदेश के स्तर पर हो या राष्ट्र के स्तर पर हो, जिता के भेजते हैं। What is that you want from them? दर्शकों, सर्वे की बात पे कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, बात आराध्य की है और सबके आराध्य सर्वोपरि होते हैं उनके लिए। मेरे लिए मेरे, आपके लिए आपके, विशाल जी के लिए विशाल जी के, जवाद जी के लिए जवाद जी के। और किसी के आराध्य पर टिप्पणी कभी नहीं होनी चाहिए, ना कोई करे और ना किसी को करने देना चाहिए। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आ जाए कि 100, 200, 300, 400, पता नहीं कितने 100 साल पहले जो हुआ था, उसका असर आज दिखने लगे और वो अगर डिवाइड कर रहा है सोसाइटी को, वो अगर बांट रहा है सोसाइटी को, तो सही है या गलत। इस पे दो व्यू पॉइंट है, दो अलग अलग व्यू पॉइंट, और क्लैरिटी से बात होनी चाहिए आज। देखिए, जब तक भव्य राम मंदिर नहीं बना था, जब तक रामलला विराजमान नहीं हुए थे, तब तक हर एक हिंदू कहता, हर एक भारतीय कहता था फॉर दैट मैटर, कि राम मंदिर तो बनेगा, राम मंदिर तो बनेगा। बट दैट हैज हैपेंड। भव्य राम मंदिर, एंड लाइक हाउ भव्य राम मंदिर बन चुका है। हम सब बहुत खुश हैं। हालांकि कई राजनीतिक दल और कई राजनेता आज तक रामलला के द्वार तक नहीं पहुंचे, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू फॉर अनदर डे। हम सब खुश हैं, लेकिन उसके बाद वही मोहन भागवत, वही आरएसएस के प्रमुख, जिनके ऊपर विपक्ष क्या क्या लालछन नहीं लगाता था, वो आए आगे और उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, इससे किसी का भला नहीं होगा। क्योंकि दिल में उनको भी पता है, जवाद साहब को भी पता है, विशाल मिश्रा को भी पता है, आचार्य विक्रमादित्य को भी पता है, रंगरेज साहब को भी पता है कि मुगलों ने क्या किया। देखिए, ये कोई हिस्ट्री का लेसन नहीं है, आप सबको पता, हमको पता है। भारत के कल्चर पे, हमारी संस्कृति पे वार किया था मुगलों, और संस्कृति पे वार कैसे करते हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं है कि हर नुक्कड़, हर मोड़, हर जिले, हर गांव में क्या हुआ था। लेकिन अगर आज उसको आप दोबारा खोदना चाहेंगे, दोबारा उजागर करना चाहेंगे, उससे क्या फायदा होगा, ये क्या नुकसान होगा। इस पे दो धड़े हैं। एक कहता पता होना चाहिए, हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हर मोड़, हर नुक्कड़, हर गांव, हर कस्बे, हर जिले, हर शहर में क्या हुआ, कितने मंदिर थे जो तोड़े गए, कितनी मस्जिदें थी उस समय जो मुगलों ने मंदिर तोड़ के बनाए। आज हमें पता करना है, 2024 में पता करना है, क्योंकि आज तक किसी ने पता नहीं किया। उनका व्यू पॉइंट है, भाई हमें हमारे पूर्वजों के बारे में क्यों ना पता हो। वैलिड पॉइंट है, उनकी तरफ से वैलिड पॉइंट है।
लेकिन फिर एक काउंटर आता है जिसको लेके मोहन भागवत जी की भी आलोचना की गई। उनके ऊपर भी कई धर्मगुरु ही टिप्पणी कर बैठे हैं कि भाई आप क्यों हमें सिखा रहे हो, हमें पता है क्या करना है। लेकिन इज ही रॉन्ग? क्या वो गलत बोल रहे हैं? देखिए, वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं और एक बहुत बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, प्रमुख हैं। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं। वो सिर्फ एक बीजेपी जो उनका एक ट्रिब्यूटरी है, यानी बीजेपी सिर्फ उसका एक राजनीतिक धड़ा है। वैसे 100 धड़े हैं आरएसएस के अंदर जो काम करते हैं, वो सब रिपोर्ट करते हैं। सारे धड़े के अध्यक्ष रिपोर्ट करते हैं मोहन भागवत जी को। तो उनको सिर्फ एक बीजेपी से नहीं, कई ऐसी और संस्थाएं हैं जो उनको रिपोर्ट करती हैं। उसके बाद उस सब का निचोड़ बना के उन्होंने बोला कि हमें राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन गया, हम सब खुश हैं, बट हमें 2024 में रहना है, हमें आज में रहना है। अगर भविष्य में खुद के आप अपना भूतकाल बेहतर कर सकते हैं तो कर लीजिए। उनका कहने का तात्पर्य है कि कोई फायदा नहीं है। हमको मालूम है कौन, क्या, कहां, कब, कैसे है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। ये वो AIMIM के प्रवक्ता भी जानते हैं जो अपने आप को डायरेक्ट मुगलों का वंशज कहते हैं और कहते हैं विशाल मिश्रा जी आपके और हमारे पास था क्या। लेकिन असलियत उनको भी पता है कि मुगल कौन थे, वो माने या ना माने। इसीलिए क्या हर जगह, हर नुक्कड़, हर मोड़, हर जिला, हर कस्बा, हर गांव, हर शहर अब खोदने की आवश्यकता है? मैं फिर कह रहा हूं, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक कहता है हां और हां हम करेंगे, हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम तो लाठी नहीं चला रहे, हम तो संभल की तरह पत्थर नहीं चला रहे, हम तो कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने अलाउ किया तो जाएंगे, कोर्ट ने नहीं अलाउ किया तो नहीं जाएंगे। हम तो भव्य राम मंदिर के लिए भी इतने 100 साल रुके, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया कुछ नहीं किया। लेकिन इससे सोशल फैब्रिक क्या खराब हो रहा? इससे क्या एक वर्ग को, और वर्ग को क्या मुसलमान भाइयों को लग रहा कि डेलिबरेटली हो रहा? लेकिन आरएसएस प्रमुख के ये कहने से विशाल जी ये तो बात तय हो जाती है कि जो भी लोग कर रहे हैं, कम से कम दे आर नॉट बैक्ड बाय द आरएसएस। उनको आरएसएस की बैकिंग नहीं है। मैं अपने रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने गेस्ट से जो मेरे स्टूडियो में है, वो प्लीज आके बैठ जाए। उनको आरएसएस की बैकिंग नहीं है। आरएसएस यानी बीजेपी का पॉलिटिकल आइडियोलॉग, यानी इंटर्न, सरकार की भी बैकिंग नहीं है। तो ये तो बात क्लियर हो जाती है, पॉइंट नंबर 1। इसलिए आज डिबेट में राजनीतिक लोग नहीं, लेकिन वो लोग जिनकी फॉलोइंग है, रिलीजियस लीडर हों, चाहे वो सोशल लीडर्स हों, चाहे वो आचार्य हों, चाहे वो मौलाना साहब हो, वो लोग जो सचमुच अपना अपना व्यू पॉइंट रखे और फिर तय आप करें कि किससे फायदा हो रहा है और किससे नुकसान। कि हर नुक्कड़, हर मोड़ पे हमें पता है मुगल क्या करके गए हैं साहब, हमें पता है। सिर्फ हिंदुस्तान में तो आज में ना, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेके और भारत के पूरे बेल्ट में क्या करके गए हैं पता है। लेकिन आज खोद के कोई फायदा होगा या नहीं, पॉइंट सिर्फ इतना है। एक पक्ष कहता है हम सर्वे कर रहे हैं, हम थोड़ी पत्थर चला। तो अब कोर्ट ने भी कह दिया है जो कहना। तो इसलिए थोड़ा जरा लॉजिकल थिंकिंग हो जाए, अ वेरी लॉजिकल थिंकिंग ऑन दिस। कैन आई हैव माय पैनल ऑन एयर?